to online study. So dear students, today we will study remaining part of this lesson, glimpses of past, from the 5th paragraph. Oppression. Oppression means दमन, किसी चीज को दबाना. 1765 to 1835. But the British continued to oppress Indians. In 1818, they had passed Regulation 3rd. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. All the time, British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees in India. The British prospered on the company's loot, while Indian industries began to die. Governor General Bentinck reported back home, the bones of cotton weavers are bleaching the plains of India. Now understand the explanation of 5th paragraph. Oppression. Oppression means दमन. 1765 से लेकर 1835 के बीच में जो भारतीयों पर जो है अंग्रेजों ने किस प्रकार जो है उनके ऊपर दमन किया. फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड, कि परंतु क्या किया अंग्रेजों ने उसमें भारतीयों का दमन जो था वो कंटिन्यू रखा, जारी रखा. उनके द्वारा जो 1818 का जो एक्ट था वो अधिनियम था जो तो पारित किया. उसके अनुसार क्या था कि किसी भी इंडियन को जो है बिना मुकदमा चलाए जो है उसको जेल में डाला जा सकता था. और इस सारे समय में जो भारत में अंग्रेज अफसरों को जो सैलरीज या मोटा वेतन मिलता था और निजी व्यापार से भी उन्होंने क्या किया, बहुत सारा खूब धन कमाया. बाई 1829 तक जो है ब्रिटेन भारत को जो है 7 करोड़ का जो है जो निर्यात कर रहा था, मतलब 7 करोड़ का प्रोडक्शन जो था वो मतलब वो निर्यात कर रहा था. देन उसके बाद क्या हुआ, उसमें कंपनी ने क्या किया, लूट की. लूट के कारण जो थे वो अंग्रेज जो थे वो प्रॉस्पर्स हो रहे थे. बट क्या हुआ, जबकि भारतीय जो इंडस्ट्रीज थी वो उद्योग जगत था वो एकदम दम तोड़ रहा था, मतलब वो ख़त्म हो रहा था. गवर्नर जनरल बेंटिंक ने क्या किया, इंग्लैंड वापिस जाकर रिपोर्ट दी. क्या बताया उन्होंने कि जो कॉटन वीवर्स हैं, सूती कपड़ा के वाले बुनने वाले, कि उनकी जो हड्डियाँ हैं वो भारत के मैदानों को जो है श्वेत कर रही हैं, मतलब वो ख़त्म कर रही हैं उनको. फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ, डिससेटिस्फैक्शन 1835 to 1856. डिससेटिस्फैक्शन मीन्स असंतोष. Education in India was in Persian and Sanskrit. In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change. We should teach the native through the English language. I agree. You can see the picture. English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. We must educate our brothers and try to improve their material conditions. For that, we must convey our grievances to the British Parliament. They cared little about the needs of Indians. Our kings have become puppets and we have lost our old jobs and lands. They are converting our brothers. You only talk, do something, do drive them out. By 1856, the British had conquered the whole of India. Now understand the explanation कि 1835 से 1856 ईस्वी तक जो है भारतीयों में क्या संतोष था, क्या उनके मन में विचार थे, उनके बारे में बताया जा रहा है. कि एजुकेशन, कि भारत में जो एजुकेशन थी वो उसमें क्या थी, फारसी और संस्कृत में थी. लेकिन 1835 में क्या हुआ, एक प्रसिद्ध विद्वान अंग्रेज मैकॉले ने क्या किया, एजुकेशन में एक चेंज करने का एक सुजेशन दिया उसने. तो उसने क्या सुजेशन दिया कि हमें जो है जो नेटिव निवासी हैं उनको जो है इंग्लिश मीडियम के माध्यम से एजुकेशन देनी चाहिए. और उसने बताया कि मैं उसके लिए एग्री हूँ. देन उसके बाद जो है उसने क्या किया, अंग्रेजी की शिक्षा के जो है क्लर्क पैदा किए, जिनको अंग्रेजी आती है उन क्लर्क पैदा बनाए, जिन्हें अंग्रेजों ने छोटी छोटी नौकरियां दी.
और इसके कारण संयोग से क्या हुआ, जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसने एक नई पीढ़ी को जन्म दे दिया और उसने क्या बताया कि हमें जो है अपने ब्रदर जो हैं उनको भी अवश्य शिक्षित करना चाहिए। देन उसके बाद जो है उसने क्या किया, जो आर्थिक दशा सुधारने का प्रयास करना चाहिए ये भी बताया। उसके लिए उसने क्या बताया कि हमें जो ब्रिटिश संसद तक जो है अपनी जो कंप्लेंट्स हैं वो पहुंचानी चाहिए। 1856 तक तो अंग्रेजों ने तो और इंडिया पर जो है विजय प्राप्त कर ली थी। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया रेड कलर में, ब्रिटिश जो रेड कलर में जो ब्रिटिश एरिया और बाकी जो प्रोविंसेस हैं वो स्टेट्स बताए गए हैं कहाँ तक उन्होंने अपना एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था। उन्हें अंग्रेजों को क्या था, भारतीयों की आवश्यकताओं की कोई चिंता नहीं थी उस टाइम। जो हमारे जो शासक थे वो उनके पपेट बन गए थे। पपेट मीन्स कठपुतली बन जाना, उनके इशारों पर नाचना। और वो हमारे पुराने जो व्यवसाय थे, बिजनेस थे, वो सारे खत्म हो रहे थे, वो छीन गए थे और हमारी भूमि भी। और वे क्या कर रहे थे, हमारे जो ब्रदर्स हैं उनका जो था रिलीजन जो था वो धर्म उसको पर परिवर्तन कर रहे थे। और यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है कि वो क्या बताते थे कि तुम केवल बातें करते हो, उसे मार भगाने के लिए कुछ करो। ऐसा यहाँ पर जो है भारतीयों के बीच में डिस्कशन हो रही है। ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, पास्ट की ये जो झलकियाँ हैं वही हमें इसके थ्रू जो बताया जा रहा है। फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ, द स्पार्क्स 1855 to 1857। स्पार्क्स मीन किसी चीज में एकदम आग लगा देना, चिंगारी पैदा कर देना। Taxes continued to ruin the peasants. In Bengal, the Santals who had lost their lands under new land rules become desperate. In 1855, they rose in rebellion and massacred European and their supporters alike. Discontent was brewing in the East India Company's army too. The white soldier get huge pay, mentioned to the life in servants. Why we get pittance and slow promotions? The Angrez asks us to cross the sea, which is against our religion. Who is Topi Wala to abolish our age-old custom? We must drive out the Angrez. Sepoy Mangal Pandey attacked the adjutant of his regiment and was executed. Thousands of other sepoys revolted. They were stripped of their uniforms, humiliated and put in irons. Few Englishmen had cared to understood Indian customs or the people's mind. Oh, proud Brahmin soldiers, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs? What the white man had deceived us to. Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. Yes, all my village men will be ready. Similarly, lotus flower circulated among Indian soldiers. Death to the foreigners. The message gave all help and shelter to the patriots. Now understand the explanation. चिंगारियाँ, द स्पार्क्स, उसमें क्या हो रहा था कि टैक्सेस जो रेगुलर जो थे किसानों को क्या कर रहे थे, वो र्यून कर रहे थे, तबाह कर रहे थे। तो बंगाल में नए नियमों के कारण क्या होता है, संथाल जो थे वो लोग अपनी भूमि से हाथ धो बैठे थे और भी बड़े ही एंग्री हो गए, मतलब उग्र हो गए थे। और 1855 में उन्होंने विद्रोह कर दिया और उन्होंने यूरोपियों और उनके समर्थकों को मतलब मार दिया, उन्होंने मत कर दिया उनका। देन उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों में भी डिससेटिस्फैक्शन पनप रहा था, असंतोष पैदा हो रहा था अपने काम में। जो श्वेत सैनिक थे वो मतलब अच्छा वेतन प्राप्त करते थे और उनके लिए अच्छे निवास स्थान थे, वो और भी श्रमिक थे। बट इसके लिए क्या था, जबकि बोलते कि वो भारतीय, उनको तो नाम मात्र का वेतन मिलता था और उन्हें जो है उनके के अवसर ही बहुत कम थे। अंग्रेज जो बोलता है हमें जो है समुद्र पार जाने को कहते थे, जो हमारे धर्म के विरुद्ध है। बोलते हैं ये टोपी वाला जो है हमारे प्राचीन जो कस्टम रीति रिवाज है उनको समाप्त करने वाला कौन होता है। यहाँ पर जो बातचीत हो रही है थ्रू द पिक्चर्स यू कैन सी, हमें अंग्रेजों को मार भगाना चाहिए। तो सिपाही मंगल पांडे के बारे में बताया कि उन्होंने क्या किया था, अपने रेजिमेंट के सहायक पर जो है आक्रमण कर दिया था और उस मंगल पांडे को जो बाद में फांसी पर लटका दिया गया।
हजारों अन्य सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, उनसे वर्दी छीन ली गई और उन्हें जो है अपमानित किया गया और बाद में जंजीरों में जकड़ दिया गया। बस थोड़े से ही अंग्रेजों को भारतीयों जो कस्टम से और लोगों के विचारों की चिंता थी। बोला उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि ओ स्वाभिमानी ब्राह्मण सैनिकों, डू यू नो, क्या तुम जानते हो कि जो कारतूस तुम्हें दांतों से काटने पड़ते हैं उन पर लगी हुई जो ग्रीस होती है वो चिकनाई वो गाय और सूअर की चर्बी से बनती है। बट मीन्स क्या, अंग्रेजों ने हमें क्या किया हुआ है, डिसीव्ड किया हुआ है, धोखा दिया हुआ है। शीघ्र ही लोगों को बताने के लिए उन्होंने क्या किया, गांव गांव में चपातियों द्वारा जो है ये संदेश भेजा गया और उनके सम्राट को उनकी सेवाओं की आवश्यकता पड़ेगी, वही बताया। और उनके आंसर में क्या आया ग्रामीणों ने, हाँ उन्होंने आंसर है कि हम सभी ग्रामीण जो है रेडी रहेंगे। तो इसी प्रकार जो है भारतीय सैनिकों ने ये संदेश जो है कैसे भेजा, कमल के फूलों द्वारा प्रचारित किया कि विदेशियों को मार डालो। और जो जन समूह था उसने देशभक्तों की जो है हर प्रकार से जो है हेल्प की और उनके शेल्टर दिया। नेक्स्ट इज रिवोल्ट। रिवोल्ट मीन्स विद्रोह। 1857 Then there was a violent outbreak at Meerut. The sepoy marched to Delhi. Long live our Emperor Bahadur Shah. The rebellion spread wider. Many landlords had lost their lands because of the British policies, and they were sure the white man's rule must end. Yes, we will help you. Now understand the explanation of 8th paragraph. विद्रोह। ये विद्रोह जो है मेरठ में जो है बहुत ही जोरदार विद्रोह हुआ और सिपाहियों ने क्या किया कि दिल्ली की ओर सबसे पहले वहाँ पर प्रस्थान किया, वहाँ की तरफ गए वो। और उन्होंने क्या बताया कि हमारा जो सम्राट है बहादुर शाह उसकी लंबी आयु। विद्रोह जो ये दूर दूर तक फैल गया और जो अंग्रेजी नीतियों के कारण जब बहुत से जो है थे ऑनर भूमि के जो लैंड के मालिक जो थे वो उनकी ज़मीनें छीन गई थी, इसलिए उनके अंग्रेजों के प्रति क्या थी, उनके व्यवहार वो ठीक नहीं था, उनके मन में कटुता थी। अंग्रेजी शासन का वो उन्होंने बोला कि अवश्य जो एंड होना चाहिए और बताया कि हाँ हम तुम्हारी जो है वो सहायता करेंगे। यस वी विल हेल्प यू। फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ, द फाइट ऑफ फ्रीडम। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। द व्हाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम। People leaders like Maulvi Ahmadullah of Faizabad told the people, "Rise, brothers, rise! The Angrez is ruining our land." They joined the upsurge against the foreigners. The people rose everywhere in Bareilly, Kanpur, and Allahabad. Azimullah Khan told Tante Tope, "We should have Peshwa Nana Sahib as our leader in this war of independence." The patriots pronounced upon the British and fought pitched battles all over the North India. 80 years old Kunwar Singh of Bihar received a bullet in his wrist. Mother Ganga, this is my last offering to you from our freedom movement, S.D. Sawant. Now understand the explanation of the 9th paragraph. स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। The fight for freedom 1857। लखनऊ की जो थी बेगम हजरत महल, जैसे पहले की भी कई शासकों में रोष भरा हुआ था, अंग्रेजों ने हमारा बोलते कि राज्य जो छीन लिया था और वे विदेशियों के विरुद्ध जो सभी जो हैं विद्रोह में शामिल हो गए। फैजाबाद के मौलवी अब्दुल्ला थे, उन जैसे नेताओं ने भी उनको बताया, उन्होंने बताया कि राइज अप ब्रदर्स, उठो भाइयों, अंग्रेज हमारे देश को जो है बर्बाद कर रहे हैं। बरेली, कानपुर, इलाहाबाद, हर जगह लोगों ने विद्रोह किया। और आजिमुल्ला खान ने तांते टोपे को क्या बताया कि हमें पेशवा नाना साहिब के जो है नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में लड़ना चाहिए। समस्त उत्तर भारत में क्या हुआ, नॉर्थ इंडिया में देशभक्त अंग्रेजों पर टूट पड़े और डट कर लड़े। बिहार का एक 80 वर्षीय जो कुंवरसी की कलाई में गोली लगी, उन्होंने भी जो है इस स्वतंत्रता संग्राम में जो है अपना योगदान दिया। और एंड में जब गोली लगी तो उन्होंने क्या कहा, माँ गंगा आपको मेरी ये अंतिम भेंट है कि मैं अब अंतिम बार आपसे मिल रहा हूँ। इस स्वतंत्रता संग्राम में पेशवा नाना साहिब को अपना नेता बनाना चाहिए। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा था कि देशभक्त अंग्रेजों पर टूट पड़े और उन्होंने क्या पूरे उत्तरी भारत में जो है बहुत ही घमासान लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत मतलब अच्छी तरह से लड़े वो।
बिहार के 80 वर्षीय कुंवर सिंह को जब कलाई में गोली लगी तो उनकी यही बात थी कि माँ गंगे ये मेरी आपको अंतिम भेंट है। सो दिस इज द ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। सो आई होप you all understand. Read this lesson carefully and learn question answers. Okay, thank you. Have a good day.